दोस्तों, उस रात जो हुआ वो मैं आज तक किसी को ठीक से नहीं बता पाया। बारिश, अंधेरा और रूपा आंटी का कमरा, बस कहानी यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, उस रात की शुरुआत ही अजीब थी। बारिश अचानक ऐसे शुरू हुई जैसे आसमान ने टंकी उलट दी हो। मैं भागता भागता सीधा रूपा आंटी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने आंटी मुझे देखकर 2 सेकंड के लिए चुप रही और फिर जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, ये कौन सा नया फैशन है, भीगता हुआ मॉडल। मैंने कहा, आंटी, हालत ने मजबूर कर दिया। तो वो बोली, चलो अंदर आ जाओ वरना सर्दी हो जाएगी और फिर तुम्हारी मम्मी मुझे डांटेगी। जैसे ही मैं अंदर आया तो धड़ाम से बिजली चली गई। कमरा अंधेरा हो गया, बस एक मोमबत्ती की रोशनी और बाहर गरजते हुए बादल और अंदर अजीब सा फिल्मी माहौल। तो आंटी बोली, डर तो नहीं लग रहा। तो मैंने कहा, आंटी, डर तो नहीं लग रहा लेकिन सस्पेंस जरूर है। तो आंटी मुस्कुराईं और बोली, चलो ठीक है, तो सस्पेंस को खत्म करो और चाय बनाते हैं। आंटी चाय बनाने अंदर चली गईं। चाय आई और साथ में मस्ती भी शुरू हो गई। चाय पीते पीते हम मस्ती करने लगे। मैंने कहा, आंटी, आज हम सीरियस बातें नहीं करेंगे, सिर्फ मज़ेदार बातें करेंगे। तो आंटी बोली, चलो ठीक है, देखते हैं कौन ज़्यादा हंसा सकता है। बस फिर क्या था, आंटी का और मेरा मुकाबला शुरू हो गया। मैंने उनकी चाल की नकल की, उन्होंने मेरे हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया। मैंने कहा, आंटी, आपकी हंसी से तो बादल भी डर जाएं। तो आंटी बोली, तुम्हारी एक्टिंग से भी टीवी बंद हो जाए। फिर मैंने अचानक कहा, चलो आंटी, एक चैलेंज करते हैं। तो आंटी बोली, कैसा चैलेंज। तो मैं बोला, जो पहले हंसेगा वो दूसरे की बात मानेगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने एकदम सीरियस चेहरा बना लिया, वो भी सीरियस हो गई। 2-3 सेकंड बाद अचानक आंखें गोल करके अजीब सी शक्ल बना दी। मेरी शक्ल देखकर आंटी बहुत जोर से हंस पड़ी, इतना हंसी कि पलंग पकड़ कर बैठ गईं और बोली, तुम बहुत शरारती हो। मैंने कहा, तो अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो वो बोली, बताओ क्या करना है। मैंने कहा, कल से हर दिन ऐसे ही मुस्कुराना है। 1 सेकंड के लिए वो चुप हो गईं, फिर हल्के से आवाज में बोली, हाँ जरूर, पक्का, तुम्हारे लिए ऐसे ही मुस्कुराऊंगी। तभी खिड़की तेज हवा से खुली। दोनों एक साथ उछले, फिर एक दूसरे को देखकर खुद पर ही हंसने लगे। बाहर बारिश चलती रही, अंदर हंसी रुक नहीं रही थी। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। जब बिजली वापस आई तो लगा जैसे कोई जादू टूट गया हो। मैं दरवाजे तक गया और पीछे मुड़कर देखा तो आंटी अभी भी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, आज की रात खास थी क्योंकि हम बिना किसी वजह के खुश थे। मैं बाहर आया और देखा कि बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दिल में हंसी अभी भी गूंज रही थी। और सच कहूँ, उस रात कोई गलत बात नहीं हुई, लेकिन मस्ती इतनी हुई कि यादें आज भी मुस्कुरा देती हैं।